वो 90 का दशक था, जब वक्त आज की तरह भागा नहीं करता था। मुझे याद है रमज़ान का वो आखिरी दिन, जब सूरज ढलते ही हम बच्चे घर की सबसे ऊंची मुंडेर पर जा खड़े होते थे। आंखें आसमान की उस नीली चादर को चीरकर उस बारीक से सुनहरे धागे को ढूंढती थीं। अम्मी आंगन में इफ्तारी की तैयारी कर रही होती थीं, लेकिन उनका ध्यान भी आसमान पर ही रहता। फिर अचानक गांव की किसी दूसरी छत से आवाज आती, वो रहा, देखो, वो दिख गया। और फिर जैसे पूरे गांव की खामोशी एक बड़े जश्न में बदल जाती। रेडियो पर जैसे ही आधिकारिक ऐलान होता, कल ईद है, अब्बू अपना पुराना झोला उठाकर बाजार की तरफ भागते। मोहल्ले के बाजारों में वो पीले बल्बों की लड़ियां जगमगा उठती थीं। इत्र की सोंधी खुशबू हवा में तैरती और हर दुकान पर वो पुराने टेप रिकॉर्डर से ईद मुबारक के तराने बजते। वो भीड़, वो धक्का मुक्की, पर किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। हम बच्चे बस इस फिराक में रहते कि कब बाजार से नए जूते आ जाएं। उस नई जूतियों की महक वो आज भी मेरे सीने में बसी है। हम उन्हें सिराहने रखकर सोते थे, इस डर से कि कहीं कोई उन्हें चुरा ना ले जाए। रात गहराते ही असली रौनक तो घर के अंदर शुरू होती थी। मोहल्ले की सारी लड़कियां अम्मी के पास जमा हो जाती। वो कीप वाली मेहंदी तब इतनी आम नहीं थी। हम पत्तों को पीस कर बनी वो गाढ़ी मेहंदी लगाया करते थे। हाथों पर माचिस की तीली से बेल बूटे बनाना और फिर घंटों उन्हें हवा में सुखाना। वो रातों का जागना, वो एक दूसरे की हथेलियों को गौर से देखना कि किसका रंग ज्यादा गहरा चढ़ा है। मेहंदी की वो ठंडी सी महक और चूड़ियों की वो खनक। आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो अपने हाथों में वही सादगी महसूस करती हूँ। उस वक्त खूबसूरती पार्लर में नहीं, उस आंगन की गपशप में हुआ करती थी। रसोई में अम्मी और दादी रात भर जागती थीं। दूध का उबलना, केसर की महक और वो हाथ से तोड़ी गई बारीक सेवइयां। चांद रात की वो रात कभी सोती नहीं थी। चूल्हे की आंच पर चढ़ा वो बड़ा सा पतीला, जिसमें सुबह की शीर खुरमा तैयार होती थी। हम बीच बीच में किचन में जाते, बस उस खुशबू को महसूस करने। अम्मी की थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई आंखें, वो जानती थीं कि ये थकान कल की खुशियों की नींव है। आज जब मैं अपने मॉडर्न किचन में खड़ी होती हूँ तो वो पुराना मिट्टी का चूल्हा और अम्मी का वो प्यार बहुत याद आता है। वक्त बदल गया है, चांद आज भी निकलता है, ईद आज भी आती है, पर वो चांद रात की सादगी कहीं खो गई है। अब मुबारकबाद व्हाट्सएप के मैसेज में सिमट गई है। वो जज्बात, वो अपनापन अब बस यादों के उस धुंधले VHS टेप में ही बचा है। फिर भी जब कभी चांद की वो बारीक लकीर देखती हूं तो एक पल के लिए फिर से वही छोटी बच्ची बन जाती हूं जो अपने नए लाल रिबन और मेहंदी वाले हाथों के साथ अपनी छत पर खड़ी है। चांद रात मुबारक।